So welcome बच्चा पार्टी. In the second part we are going to discuss somewhat a technical portion. तो बड़े ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ आपको सारी चीजें देखनी है. सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली सिचुएशन है. बहुत ध्यान से आराम से पानी वानी साइड में रख लो, मैगी वैगी मंगवा लो, बड़े कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना. ओह सॉरी, मैगी मत मंगाना, मैगी मंगा ली तो कंसंट्रेशन हट सकता है. आइए, एक्स वाई 10 11 12 8 10 15 7 4 5 6 5 5 3 7. मैंने आपको दो सीरीज दी हैं एक्स एंड वाई. आइए रैंक्स देना से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले रैंक टू द एक्स. रैंक टू द एक्स, ध्यान से देखिए. पार्ट 2 कहीं आप भूल ना जाओ. आइए, सबसे पहले 15 मिल गया रैंक 1. इसके बाद 12 रैंक 2, फिर 11 रैंक 3, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3. फिर अगर आप देखो 10 आपको दिख रहा होगा, 10 है. अब ये आपस में लड़ाई शुरू कर देंगे. मैं इसको 4 दूंगा, इसको 5 दूंगा तो इसको बुरा लगेगा. इसको 4 दे दूंगा, इसको रैंक 5 दूंगा तो इसको बुरा लगेगा, कहेगा मैं भी तो सेम हूं. तो ये जो 4th और 5th के बीच में 1 2 3 तो हो गई प्यार से रैंक, बट जो 4th और 5th रैंक के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इस वाद विवाद को सुलझाएंगे कैसे. आइए देखिए, 10 10 देयर इज अ क्लैश बिटवीन 4th एंड 5th रैंक. ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं. क्लैश की सिचुएशन आ गई है 4th एंड 5th रैंक में. तो आप दोनों की एवरेज ले लो, 4 + 5 / 2 4.5, और दोनों को आप 4.5 लिख दो. दोनों को हम क्या लिख देंगे, 4.5. क्यों लिख देंगे 4.5? क्योंकि 4th 5th का हमने क्या लिया, एवरेज. 4th 5th की बात अब खत्म. अब हम देखेंगे अगला कौन सा है इससे छोटा, 8. इसको हम क्या देंगे, 6th रैंक. फिर इसको क्या देंगे, 7th रैंक. बात समझ में आ गई. तो बेसिकली अगर आप देखें 1st 2nd 3rd, जहां पर मेरा क्लैश आया दो रैंक्स के बीच में, मैंने उनके क्या निकाल दी, एवरेज 4.5 4.5 4.5. अब 4th और 5th का रोल खत्म. अब अगली रैंक कौन सी है, 6th. तो 10 से छोटा कौन सा था, 8th. मैंने उसको क्या दे दिया, 6. उससे छोटा 7, तो मैंने उसको क्या दे दिया, 7th रैंक. नाउ स्टार्ट विद द रैंक ऑफ वाई. आई, सबसे बड़ा रैंक ऑफ वाई 7 1, फिर इसके बाद 6 रैंक 2. अब फिर वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन आ गई. कैसे, 5 के बीच में देखो आ गई ना, क्लैश आ गया. कौन कौन सी रैंक में, 3rd 4th 5th, तीन रैंकों के बीच में लड़ाई है. पहले 2 के बीच में थी, अब 3 के बीच में है. हाँ, 3rd 4th एंड 5th. सो 3rd 4th 5th इनके बीच में क्लैश है, तो एवरेज निकाल देंगे. 3 + 4 + 5 / 3. सो 12/3 comes out to be 4th रैंक. डिवाइड बाय 2 मत कर देना, डिवाइड बाय 3 किया है. क्यों किया है 3? क्योंकि इस बार जो क्लैश है वो 3 रैंकों के बीच में है. 3 रैंक्स के बीच में क्लैश है, इसलिए डिवाइड बाय क्या किया है, 3. क्या आ गया आपका, 4. तो हमने क्या किया, इनको तीनों को 4th रैंक बांट दी, 4 4 4. ये ठीक कराओगे एग्जाम में, इसमें गलती नहीं करके आओगे, समझ आ गया. अब गलती करके आओगे क्या, जल्दीबाजी में एक्साइटमेंट आएगी ना पेपर में, वो एक्साइटमेंट ले डूबेगी. कैसे, व्हाट यू आर सपोज टू डू कि आपने 3rd 4th 5th की एवरेज ले ली है और वो 4th आई तो आपने 4th रैंक दे दी. अब इससे छोटा कायदे से 4 है, आप इसे रैंक 5 दियाओगे. आप इसे एग्जाम में रैंक 5 दियाओगे, जो कि गलत है. हम इसे रैंक 6 देंगे. क्यों? क्योंकि रैंक 3rd, रैंक 4th और रैंक 5 ये ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके हैं, हम इनकी एवरेज ले चुके हैं. एग्जाम में ये बात ध्यान रखना, इस दिमाग में घुसा लेना,
अच्छे से कि फोर्थ रैंक के बाद हमें फिफ्थ रैंक नहीं देनी. फोर्थ रैंक वॉज द एवरेज ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. सो डायरेक्टली वी हैव टू स्विच ओवर ऑन द रैंक 6. देयर आफ्टर हमारे पास इसमें क्या है 3, जिसको हमने रैंक क्या दे दिया 7. बात समझ में आई. अब हम निकालेंगे डी. डी इज रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई. 4.5 माइनस 6 माइनस 1.5 माइनस 1 0 2.5 माइनस 6 एंड 6. ठीक है जी. अब इसके बाद आपको निकालना है टी स्क्वायर. 2.25 1 0 4.25 36 36. तो आपने क्या निकाल दिया डी स्क्वायर. नाउ अब इसका हम सम टोटल करते हैं 50. देयर आफ्टर आइए 2 3 और 4 7 और 72 79. तो ये आ गया 79.50. ठीक है. अब ध्यान से देखना आगे की चीज है. इसका फॉर्मूला बड़ा टेढ़ा है. बनाने वाले ने बड़ी कलाकारी दिखाई है. सिग्मा डी स्क्वायर सिग्मा एम क्यूब माइनस एम डिवाइडेड बाय 12, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइडेड बाय, फिर एन एन स्क्वायर माइनस 1. एकदम मंत्रोच्चारण के साथ इसका फॉर्मूला लिखना पड़ता है हमें. थोड़ा लेंदी है. ध्यान से देखिए कैसे करना है. कुछ मिलता जुलता है. 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर ये पता नहीं कहां से आ गया. अब चलो आ गया तो सीखना तो पड़ेगा. ऑप्शन तो है नहीं. सिग्मा एम क्यूब माइनस एम बाय 12. व्हाट टू डू. आइए सिग्मा एम क्यूब माइनस एम बाय 12. ये मुसीबत याद रखना हमेशा अलग से सॉल्व करनी है. सिग्मा एम क्यूब माइनस एम बाय 12 अलग से एकदम. अब ये है क्या सर, ये भी बता दो. देखो m का मतलब है द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर रैंक हैज बीन रिपीटेड. कितनी बार एक रैंक रिपीट हुई. जैसे कि अगर आप यहां देखो 4.5 हुआ ना. कितनी बार रिपीट हुआ 2 बार. m का मतलब क्या बताया मैंने आपको. नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर रैंक हैज रिपीटेड. कितनी बार एक पर्टिकुलर रैंक जो है वो रिपीट हुई है. अब कितनी बार हुई है 2 बार. तो मैंने लिख दिया m को 2 क्यूब माइनस 2. गॉट इट. श्योर. नाउ देयर आफ्टर और कहीं भी है. जी हां यहां पर सी 3 टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स. 4 4 4. 3 टाइम्स यहां पर रैंक रिपीट हो रही है तो 3 लिख दो. 3 क्यूब माइनस 3. सिग्मा विच इंडिकेट्स एडिशन सम. तो मैंने इसके बीच में डाल दिया प्लस, नीचे डिवाइड बाय 12. समझ में आई बात. m क्या दिखाता है. नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर रैंक हैज रिपीटेड इटसेल्फ. कितनी बार एक रैंक ने अपने आप को रिपीट किया है. यहां पर कितनी बार किया था 2 बार. तो 2 क्यूब माइनस 2. और यहां पर कितनी बार किया है 3 बार. तो 3 क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाय 12. नाउ देयर आफ्टर इसको सॉल्व करते हैं. 6 2 क्यूब 8 माइनस 2 3 9 27 बाय 24 बाय 12 30 बाय 12. दिस कम्स आउट टू बी 2.5. कितना आ गया 2.5. आइए 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर मेरा शरीफ सा 79.50 कैलकुलेट होके एकदम किनारे पड़ा हुआ था. अब काम में आएगा. प्लस ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूं इस बदतमीज को. 2.5 n स्क्वायर माइनस 1. n कितना है मेरा 1 2 3 4 5 6 7. 7 स्क्वायर माइनस 1. सो 1 माइनस. आइए देखते हैं 6 इंटू 82 अपॉन 7 इंटू 48. अब 6 मल्टीप्लाई बाय 82
डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 48, मेरा आ गया 1.1 माइनस 1.46, सो माइनस 0.46, दिस इज योर आंसर। तो बहुत सिंपल वे में हमने कॉम्प्लिकेटेड चीज को समझने की कोशिश करी। हमें कुछ नहीं करना, 2-3 बातें छोटी छोटी ध्यान रखनी है। अगर रैंक रिपीट हो रही है तो हमें उसको एवरेज दे देनी है। उसके बाद एक यहां पर नई चीज है सिग्मा एम क्यूब माइनस एम बाई 12, जिसके लिए हमने क्या किया, जब हम सिग्मा एम क्यूब माइनस एम बाई 12 की बात करते हैं तो एम का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम, एम का मतलब क्या होता है कि कितने पर्टिकुलर बार एक रैंक रिपीट हो रही है। यहां पे जैसे 2 बार, यहां पर कितनी बार, 3 बार। उसको हमने अलग से सॉल्व किया और वैल्यू हमने पुट कर दी। चलो अब मैं दोबारा से क्वेश्चन देने जा रहा हूं। पहले आप बड़े आराम से इन सब चीजों को नोट डाउन कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसको क्वेश्चन को नोट डाउन करके वीडियो पॉज करके अपने आप सॉल्व करोगे और सॉल्यूशन आप मैच करोगे। फटाफट पहले से नोट करो, फास्ट।